उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली तक जिस रामराज पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहे थे, उसी रामराज की एक तस्वीर चलिए हम आपको दिखाते हैं। दिल थाम कर बैठिएगा। हम दिल थामने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार के लिए इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। यूपी में जिस गुंडा राज की कहानी सुनाकर छुटभैये से लेकर बड़े बीजेपी नेता लोगों को डराते हैं, वो नेता भी कानपुर के चकेरी की एक तस्वीरें देखकर सकपका जाएंगे। जिस यूपी पुलिस की तारीफ में मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ते रहते हैं, वो कितनी काबिल है, इस बात का अंदाजा आपको कानपुर की इस घटना को देखकर समझ आ जाएगा। कसम से अजूबा है यूपी पुलिस। एक्टिव तो इतनी है कि क्या कहें, मौका मिला नहीं कि लगते हैं लाठियां और गोलियां चलाने। काबिलियत इतनी कि व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर एनकाउंटर कर देते हैं और अपराधी चारों खाने चित। अगर गलती से मुख्यमंत्री के आने की खबर मिल जाए तो क्या कहने, क्या दरोगा, क्या एसपी, क्या अर्दली, क्या संतरी, क्या सिपाही, सब नंबर बढ़ाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन बात जब न्याय दिलाने की आती है तो पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। चकेरी के रहने वाले ठेकेदार राजेंद्र पाल को यूपी पुलिस पर बहुत भरोसा था। पिछले 1 साल से राजेंद्र पाल पुलिस महकमों की खाक छान रहे थे। हर दरवाजे पर जाकर गुहार लगाई कि साहब, बिल्डर से 18 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव पैसे नहीं दे रहा है। उल्टा जान से मारने की धमकी दे रहा है। तमाम एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, दरोगा सबको जानकारी दी, मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन आरोप है कि जब राजेंद्र पाल पैसे मांगने बिल्डर के पास पहुंचा तो उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजेंद्र पाल की मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम छा गया। मृतक के बेटे से जब घटना के बारे में हमने सवाल पूछा तो उसने यूपी पुलिस की बेशर्मी और बेहयाई की पोल खोल कर रख दी। बेटे का साफ कहना है कि पिछले 1 साल से हम पुलिस से मदद मांग रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ है? पैसा लेने गए थे? जी हाँ, कितना पैसा था? 18 लाख रुपये। तो कौन सा बिल्डर है, उसने पैसा ना देने की जगह पे क्या किया? शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव नाम है बिल्डर का, और पिछले 1.5-2 साल से ये विवाद चल रहा है। 1 साल से हम कानूनी प्रक्रिया भी उसको फॉलो कर रहे हैं, हमने हर जगह एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वहाँ से हमें कोई। आज जब गए तो क्या हुआ? आज मेरे पिताजी को उनका मुनीम आया था, उन्होंने मैसेज दिया कि आपको अपने ऑफिस पे बुलाया है। उनका ऑफिस और घर वहीं पे ही है, पास में ही है, कि आप आ जाइए, आज सुबह 1 बजे के पहले आ जाइए, बैठ के मतलब बात करके जो भी है हम आपको पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी उसके घर गए, वहाँ पे उनके साथ मारपीट वगैरह की है और उनको जला दिया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे पिताजी के तन पे एक कपड़ा तक नहीं था, पूरी तरह जले हुए थे। मैंने उनको मोटरसाइकिल में बैठा के मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ। एक बेटे का दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कानून सबको न्याय देता है, पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए होती है। अगर विवाद था तो पुलिस पे क्या एक बार एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन हमने सब जगह दे रखी है, थाना चकेरी से लेके डीएम ऑफिस तक सब जगह हमने दे रखी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने कॉल किया था 1076 पे, अभी 10-15 दिन हो गए होंगे। वहाँ से भी एक आख्या लग के चली गई कि दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि ना ही मेरे पिताजी को थाने पे बुलाया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बुलाया गया। सिर्फ फ़ोन आया था, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया कि वो सामने वाली पार्टी को बैठा के अगर बात करते तो शायद कुछ सोल्यूशन होता या कुछ होता, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। इस मामले पर जब पुलिस से हमने बात की तो जवाब एकदम क्लासिकल मिला कि जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। देखिए, श्यामनगर में एक प्रकरण सामने आया है कि एक बिल्डर द्वारा एक ठेकेदार को जिंदा जलाया गया है। हमने परिवार वालों से तहरीर प्राप्त कर ली है और अब सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और जल्दी अरेस्टिंग भी हो जाएगी। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो इस पर जांच बैठाई जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही है। अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो इसमें भी जांच की जाएगी और उनको भी, दोषियों को भी सजा दी जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी साहब, एकदम होगी, लेकिन कार्रवाई में किसको और कब इंसाफ मिलेगा ये तो बता दीजिए। एक घर का रोटी कमाने वाला चला गया और आप बस जांच और कार्रवाई करते रहिए। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।